ब्राह्मण सम्मान समारोह व कन्यादान किए गए राकेश सिंह समाज सेवी। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में दुबड़ गांव में नन्नू बूबा दुभर के प्रांगण पंडित अविनाश पांडे की प्रेरणा से समाज सेवी श्री राकेश कुमार सिंह ने ब्राह्मण पूजन के साथ कन्यादान का कार्यक्रम आयोजित किया। जनमानस के लिए राकेश सिंह प्रेरणा स्रोत बने। इस अवसर पर समाज सेवी राकेश कुमार सिंह ने ग्रामीण विकास के साथ अंबेडकर जी की मूर्ति स्थापना तथा ऋषिवर दुर्वासा के सम्मान में अन्य कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने जोर देकर कहा कि अपने गांव दुबड़ को रसड़ा विधायक उमाशंकर जैसे चमकाए गए हैं, उसी तरह से हमने अपने दुबड़ गांव को भी बलिया के मानस पलट पर उसी तरह चमकाएंगे। उनके बेटियों का कन्यादान का कार्य करते हैं। इससे समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, समाज को बस एक ही संदेश देना चाहते हैं कि जो भी आप कमा रहे हैं उसमें से अगर कुछ बचा सकते हैं तो बचाइए, लेकिन केवल अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए भी। जो समाज में दबे कुचले लोग हैं, गरीब हैं, उनका हाथ पकड़ के चलना ये समाज का कार्य होना चाहिए। लेकिन ये आपके मन में विचार कैसा है कि गरीब लड़कियों का शादी कराना एक नेक काम है? देखिए, अब ये तो हिंदू धर्म में हर कोई जानता है कि जो कन्या होती है उसको देवी का रूप माना जाता है, और अगर जो देवी हैं उनका अगर कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त हो तो इससे मुझे नहीं लगता है कि कोई पीछे हटना चाहेगा। पर ये ज़रूर है कि ईश्वर सबको ये मौका नहीं देते हैं, और मैं बहुत बहुत ईश्वर का धन्यवाद करता हूं। अभी तक कितने कार्यक्रम करा चुके हैं सामूहिक विवाह का? देखिए, अब कुल अंदाज़ा अभी मैं तो नहीं लगा सकता हूं, लेकिन लगभग 2016 से हमने शुरू किया था, और अभी तक अब तो ये गिनना पड़ेगा कितने लड़कियों का कन्यादान हमने किया है। 2016 से आपने शुरुआत किया? हाँ, 2016 से हमने शुरुआत किया। जी, इसका फंड आपकी सरकार से सहयोग लेते हैं या अपने निजी से करते हैं? नहीं, अपनी निजी से जो कमाते हैं उसमें से 2 रुपया अपने परिवार की रोजी रोटी के लिए चलाते हैं, और जो 2 रुपया बचता है वो समाज के भलाई के लिए करते हैं। जी, कन्यादान जैसे कहा जाता है एक महादान है, तो आज कितने संख्या में कितने लोगों को आप कन्यादान करने वाले हैं? देखिए, आज जो है ये दरअसल कोई सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम नहीं आयोजित था। एक कन्या है जो कि मतलब पैर से विकलांग है, और बहुत ही मजबूरी में परिवार था, इसीलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि उनका जो विवाह है वो संपन्न करा दें। तो उसी सिलसिले में उस बेटी का आज कन्यादान हमें करना है। जी, आगे भी कार्य करेंगे? जी, आगे कई सारे ऐसे कार्य हैं जो करने हैं। अभी मैं आपको आगे की बात बताऊं तो जैसे फरवरी आने वाला है, तो रविदास जयंती के दिन जितने भी रथ यात्री हमारे क्षेत्र के निकलते हैं, चाहे पिपरा हो, छोटका दुभड़ हो, घोड़ाहरा हो, अब दुभड़ हो, इन सब का नाश्ता पानी का व्यवस्था कराना, इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं। और इस वर्ष जो आने वाला रविदास पूजा है, इसमें उम्मीद है कि रामपुर टिटही से भी लोग हमारे तरफ आएंगे, तो एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम करेंगे। इसके अलावा आने वाले अप्रैल, मई, जून में भी कई कन्याओं का विवाह तय हो रखा है। तो अभी तो मतलब गिनती नहीं गिन सकते हैं कि कितनी बेटियों का कन्यादान करने के लिए है, लेकिन माता रानी की सब कृपा है, और ऐसे ही हम लोग जनता के आशीर्वाद से चलते जा रहे हैं। कुछ जनता को आपने वादा भी किया मूर्ति अनावरण का, उसके बारे में क्या कहना है? जी, देखिए, जनता को हमने अपने दुभड़ के जनता को संत रविदास जी का मंदिर निर्माण की और बाबा साहेब अम्बेडकर का स्मारक निर्माण के लिए पहले ही कहा था, और कोरोना और लॉकडाउन के वजह से ये कार्य जो था हम लोग अभी तक संपन्न नहीं करा पाए, और अभी चुनावी माहौल है, और इस दौरान अभी बहुत मुश्किल है इस तरह का कोई कार्य करना। तो चुनाव के बाद जो है हम लोग इसकी तैयारी करेंगे, और उम्मीद है कि अगले साल के अंत तक मंदिर तो इतनी जल्दी तैयार नहीं होगा, लेकिन बाबा साहेब का स्मारक का शिलान्यास हम लोग कराएंगे। इसके साथ साथ हमारी जो दुभड़ की क्षेत्र की धरती है वो दुर्वासा ऋषि के तपोभूमि कही जाती है, तो मन में इच्छा जगी है कि दुर्वासा ऋषि का भी एक मूर्ति अनावरण किया जाए, और जनता का आशीर्वाद रहा और ईश्वर का साथ रहा तो अगले वर्ष ये भी कार्य हम पूरा करेंगे। लेकिन यहाँ के कुछ ब्राह्मणों ने बताया कि आप बलिया को रसड़ा के रूप में देखना चाहते हैं। देखिए, आप सब जानते हैं कि बलिया में अगर कुछ खूबसूरत जगह की बात करें जहाँ विकास अच्छे तौर से दिखता है तो रसड़ा में दिखता है, और श्री उमाशंकर सिंह जी ने वहाँ बहुत अच्छा काम किया है। तो मेरा भी ये इच्छा है, विचार है कि क्यों ना एक दूसरा रसड़ा अपने क्षेत्र को भी बनाने का प्रयास किया जाए। जितनी भी आज मेरे अंदर क्षमता है, मैं उस स्तर पर जो भी समाज के लिए कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। आगे जैसे जैसे समाज मेरे साथ आएगा, ताकत बढ़ेगी, जितना जनता हमसे जुड़ते जाएगी, ऐसे हम आगे कार्य करते जाएंगे।